शहबाज शरीफ तुमको वजीर आजम बनाने वाला मैं हूँ, तुम्हें इस असेंबली में लाने वाला मैं हूँ, तुम्हारी औकात तो कौंसलर बनने की नहीं थी। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असेंबली में वजीर आजम शहबाज शरीफ को खरी खरी सुना दी। इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे न पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी। और ये साहब कहते हैं कि हमने लोगों की नौकरियां नहीं दी। शेम। पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। आप रेडियां तोड़ें, इनको खत्म करें तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियां रो रही हैं? हथियार लें और उन हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ, पूरा पाकिस्तान जानता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और इनने किसी को, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया। वरना इनने डिमांड भी नहीं की थी, पार्लियामेंट ने डिमांड भी नहीं की थी कि प्रेसिडेंशियल पावर्स दिए जाएं पार्लियामेंट को, 18th अमेंडमेंट दी जाए, पार्लियामेंट को खत्म करने की पावर हमसे मुझसे ली जाए। मैंने खुद दिया, मैंने खुद बुला के रजा रवानी को दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और ये साहब कहते हैं कि हमने लोगों की नौकरियां नहीं दी। शेम। इनको सोचना चाहिए कि हम इंसानी हकूक पसंद लोग हैं, हमने कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अगर पूरा सिंध लड़ पड़े तो ये बेचारे वैसे ही थोड़े थे, मगर हमने कभी ऐसी सोच भी नहीं रखी। ये हमारी सोच नहीं है, ये किसी और सोच रखने वालों की सोच है। और हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है तो अब ये शोर डाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो इन फाजिल दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें। ये देखें कि आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि फिर वो उनकी जो बात करने का अंदाज है और इनको जो कमांड है उर्दू पे, उसको मैं शायद न पहुंच सकूं। कि हम जिस दौर में आए तो पूरा 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद। कौमी असेंबली के अजलास में उस वक्त गर्मा गर्मी देखने में आई जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खरी खरी सुना दे। आसिफ जरदारी ने दौटोक अल्फाज में कहा, शहबाज शरीफ, तुम्हें वजीर आजम बनाने वाला मैं हूँ, तुम्हें उस असेंबली में लाने वाला मैं हूँ, तुम्हारी औकात तो कौंसलर बनने की भी नहीं थी। ये बयान इस वक्त सामने आया जब ईवान में सियासी मामलात पर शदीद बहस जारी थी। आसिफ जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं, ने शहबाज शरीफ को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा कि अगर उनकी हिकमत अमली न होती तो वो आज इस मनसिब पर न होते। उनके इस बयान के बाद ईवान में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई और फिर हुकूमती बेंचों से रद्द-ए-अमल सामने आया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाज़ पॉलिसियों और हालिया फैसलों से सख्त नालां थे। उन्होंने अपनी तकरीर में वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग आंदोलन को हुकूमत में लाने के लिए पीपल्स पार्टी ने कलीदी किरदार अदा किया और अगर उनकी जमायत साथ न देती तो शहबाज शरीफ के लिए वज़ारत अज़मी का ख्वाब भी देखना मुमकिन न होता। पार्लिमानी ज़राया का कहना है कि आसिफ जरदारी के उस सख्त बयान के बाद हुकूमती बेंचों में बेचैनी देखी गई। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और मामले को ठंडा रखने की कोशिश की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग स्लैंटो के अरकान ने जरदारी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब करार दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि आसिफ जरदारी का ये बयान मुस्तकबल की सियासत में दौर रस असरात मुरतब कर सकता है, खास तौर पर 2025 के आम इंतखाबात होंगे। करीब आने के साथ साथ इत्तेहादी जमातों के दरमियान दरारें मजीद गहरी हो सकती हैं। ये पहला मौका नहीं जब इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। इससे कबल भी कई मौक़ों पर मुस्लिम लीग, नैट
और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी देखी गई है, मगर इस बार आसिफ जरदारी के अल्फाज ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।